जी अल्लामा साहब, क्या फरमाएंगे अदालतों का क़याम तश्कील इस्लामी नुक्ता नज़र के मुताबिक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व सहाबिल मुंतजबीन। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन मुबीन है इस्लाम, जो क़यामत तक के लिए है और तमाम अदियान से अफजल और अल्लाह का पसंदीदा दीन है, उसमें निज़ाम अदल को बड़ी अहमियत दी है। कुरान करीम ने भी इस हवाले से इदलु हुव अक़रब लित्तक़वा, और फिर अक्ल इंसानी जो है वो भी अदल इंसाफ के हुस्न ज़ाती की कायल है, और यही वजह है कि इसको शरई हैसियत बाद में है और हुस्न ज़ाती इसका पहले है। तभी तो गैर मुस्लिम अक़वाम में भी अदालतें कायम हैं। काजी कौन होना चाहिए? सबसे पहले तो ये कहा गया कि अगर आपके अंदर सलाहियत पाई जाती है और समझती हैं कि मैं इस मनसब पर पूरा उतरता हूँ, तो फिर इंसान को ख़ुद अपने आप को अदालती ज़िम्मेदारियों को कबूल करने के लिए पेश करना चाहिए। सही। दूसरी बात यह है कि काजी बनना कोई आसान काम नहीं। अलकाज़ी ला शफ़ीर जहन्नम, हर वक्त वो जहन्नम के किनारे पे खड़ा है। ज़रा सा भी उसने अपने ज़ाती मैलान को तरजीह दी तो सीधा जहन्नम में जाएगा, लेकिन उसका मकाम और रुतबा भी बहुत बुलंद है। ज़रूरत बात ये, सबसे पहली शर्त तो अव्वलीन शर्त ईमान और आदिल होना है। आदिल के माने ये नहीं है कि वो बराबर का नाप तोल करे। इस्लाम में आदिल की तारीफ़ ये है कि जो महारिम इलाही हैं उससे इज्तनाब करे और जो फ़राइज़ व वाजिबात है उस पर अमल करे। वैसे अदल की तारीफ़ तो वाज़ेह शय अला महल ही, किसी चीज़ का जो मनसब मकाम है उसको वही मकाम देना वो अदल है, और उससे हट के देना वो जुल्म है। तो यहाँ जिस अदल का तसव्वुर है वो लोगों के उन हुकूक का दिफा है कि जिसका जो हक़ है उसको उस तक पहुँचाया जाए। अब दो किस्म के काजी हमारे सामने, एक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात, हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, जिनके बारे में रसूलुल्लाह का फरमान है अक़ज़ा उम्मती मिन बादी अली इब्न अबी तालिब, मेरे बाद मेरी उम्मत का सबसे बड़े काजी जो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हैं। उनका दो तरह से उन्होंने इस कज़ावत को लिया था। एक तो अपना उनका इल्म नबूवत था, इल्म इमामत था जो खुदावंद मुतआल की तरफ से वदियत हुआ, लेकिन उन्होंने ज़वाहिर को सामने रखते हुए, ताकि हम जैसे गुनाहगारों ने नाकिस इल्म के लोगों ने इस मनज़ब को लेके चलना है, तो लिहाजा हमारे लिए वो ज़वाबित वो क़वायद मुतय्यन किए, क़वायद शहादत जो हैं वो दूसरे जो हैं वो सारे, ताकि उसको देख कर हम आगे लेके चल सकें। काजी को सबसे पहली बात तो दो पहलू उसके, एक उसका ज़ाती पहलू है, एक हुकूमत का पहलू है। हुकूमत की तरफ से तो सबसे पहली बात यह है कि अच्छे से अच्छा नेक पारसा दयानतदार बंदे का इंतखाब होना चाहिए, जो इन कज़ा के मसाइल से भी आशना और आगाह हो, उसको पता हो कि गवाही के क्या शराइत हैं, गवाह कैसा होना चाहिए, उसको मुद्दई और मुद्दा अलह के मामलात को भी पता होना चाहिए, उनको कहाँ कैसे खड़ा करना है, ये चीज़ें अपनी जगह पर। लेकिन ख़ुद उसकी ज़ात के हवाले से हुक्मरानों को ये हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने अपने इस मकतूब में ये खुसूसी तौर पर काजियों के लिए हिदायत फरमाई थी, और मैंने ये बतौर ज़ाब्ता अखलाक पाकिस्तान के जजेस के लिए अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का ज़ाब्ता नज़ाती कौंसल में पेश किया, और वो इस वक्त नाफिज़ुल अमल है, उसका तवज्जो दी जाती है, खा उस पर पूरा अमल हो जाना। उसमें सरे फहरिस्त ये था काजी का इंतखाब सबसे अच्छा होना चाहिए। उसके बाद काजी की जो माशी ज़रूरियात है वो वसी पैमाने पर होनी चाहिए, ताकि वो लालच की निगाह से दाएं बाएं न देखे। हुक्मरान को उसकी पुश्त पे खड़ा होना चाहिए कि जो भी तू फैसला करेगा मैं उसको नाफिज कराऊंगा। वहाँ पर उसको अपनी ज़ाती पसंद या नापसंद को मुकद्दम नहीं करना होगा, जो ऐन तकाज़े होंगे उनको सामने रखना होगा। और फिर तीसरी ये है कि उसे फैसला करते हुए डरना नहीं चाहिए, रोब में नहीं आना चाहिए। कोई बड़ा वडेरा आ गया तो घबरा गया, गरीब आ गया तो उस पर चढ़ाई कर दी, नहीं, उसकी निगाहों में वो हाकिम वक्त हो या उसके एक गली कूचे का फ़कीर भी हो, दोनों बराबर की हैसियत से सामने खड़े होने चाहिए। उनके लिए अगर कुनियत के साथ पुकारता है तो दोनों को कुनियत के साथ पुकारा जाएगा, अगर नाम के साथ पुकारता है दोनों को। ये पहले अदालती निज़ाम में ये चीज़ों का होना भी काजी के लिए अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि तरफ़ैन के दलाइल सुनकर उसे मुतासिर नहीं होना चाहिए। इसलिए औरत को काजी बनने से इस्लाम में रोका गया कि औरत जो है वो एक नाजुक मिजाज है, जज्बाती ज़हन रखने वाली है। हो सकता है किसी की मज़लूमियत सुन के वो बेशक एक ड्रामा और अफसाना ही क्यों ना हो, वो मुतासिर हो जाए, गलत फैसला कर सके, लेकिन मर्द में ये चीज़ होती है कि वो तमाम तर चीज़ें सुनने के बावजूद ही अपने अंदर एक हौसला रख होते हैं। लेकिन इसलिए कहा गया ऐसे को काजी नहीं बनाया जा सकता ना, और इसलिए कहा गया कि काजी औसाफ में यही कहा गया कि उसके अंदर
औसाफ होते हैं ना ये। उसके अंदर ये खूबी होना चाहिए कि वो इनसे मुतासिर ना हो, और फिर जब वो अपना फैसला कर ले, दलाइल सुन ले, खुशामदी होंगे, आपको रिश्वत की पेशकश करने वाले होंगे, आपको डराने धमकाने वाले होंगे, किसी चीज़ से मुतासिर ना हो और अपना फैसला अपने ज़मीर व विजदान और दलाइल शरइया और क़वाइद व ज़वाबित जो अदालत और शहूद और क़ज़ा के हैं उनको सामने रख के नाफिज कर दे, उसको बयान कर दे, जारी कर दे। तो इन सौफ का अगर वो मालिक है उसे मनसब क़ज़ा पे बिठा दिया जाए, हुक्मरानों की मर्जी को सामने रख के फैसला ना दे। खुदावंद मुताल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के कवानीन जो कज़ा के कवानीन है, जो अदल व इंसाफ के कवानीन है, उनको सामने रख कर फैसला करे ताकि खुदा के यहाँ भी अजर पाए और मखलूक खुदा की निगाहों में उसकी इज्जत हो। और जिस तरह बुखारी साहब ने फरमाया, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का ये फरमान, आज हम देखते हैं कि गैर मुस्लिम ममालिक में अदल व इंसाफ मौजूद है और वो शुरू हो रहे हैं। और हम जो मुसलमान हैं जिनके यहाँ अदल व इंसाफ को परवान चढ़ाया जाएगा, उसके तकाजे उसके जवाबित बताए गए, वहाँ अदल व इंसाफ का कत्ले आम होता है। यही वजह है कि हम जिल्लत और रसवाई में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और हर बंदा यूरोप की तरफ देखता है कि मुझे वहाँ जाना चाहिए। हर बंदा रियासत मदीना की तरफ क्यों नहीं देखता कि मैं मदीना मुनव्वरा में जाऊँ? जी, मदीना मुनव्वरा के ख्वाहिश रखने वाले जो कहते हैं जाएं और वापस ना आए, खुदा की कसम ये जसारत कर रहा हूँ, मदीना मुनव्वरा में जाते हैं और वहाँ की हुकूमत के रवैये देखकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है कि वहाँ पर जो रवैया एक आम इंसान से अपनाया जाता है वो इंसानों वाला रवैया नहीं है।